हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस के लिए स्पार्क वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 15 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिनका भी एग्जामिनेशन बिहार पुलिस के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। अंतिम समय में काफ़ी आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, और इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, 1 नंबर प्रश्न करा कि प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृता शेरगिल जो एक चित्रकार हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। तो यह हेडलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। किसने लगान को भूपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता था। यह रिकॉर्डों के द्वारा किया गया था। यह अर्थशास्त्री है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको दिया जाने वाला भुगतान है। तो यह उत्पादन यूनिट को दिया जाता है। उत्पादन के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है। तो विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय का। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, यह किस भाग में मस्तिष्क का होता है। तो सेरेब्रम में होता है, बुद्धि का केंद्र। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। तो यह प्रकट करता है कनिष्क के शासन को। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सूर्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, करे कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान किया था। तो वह कर्नाटक राज्य था पहला। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है और यूपी बिहार में है। टोटल 6 राज्य में। करा कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो बीजापुर में गोल गुंबज है स्थित है, इसी के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। हिंदी में शब्दों का स्त्रीलिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो संज्ञा के आधार पर किया जाता है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था। तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 ईस्वी में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में स्थापना हुआ था। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। तो महाराष्ट्र में जो किए थे ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले लिम्पोपो नदी है, जबकि कर्क रेखा को माही काटता है। क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। बिल्लो लकड़ी से बनाया जाता है। बिल्लो जो है पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यह यांगटिस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। तो परछाया कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या इसमें करा, वंस कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैथ बाय ए बर्ड विदाउट फैथ। जिसे हो जाएगा इमेजिनिंग, ऑप्शन नंबर सी। इमेजिन कर रहा, सही मान रहा, वास्तविकता में सत्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से सारा राज्य उसकी थाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरता है, जबकि मैक्सिको से नहीं गुजरता है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी हुई है। तो यह आग्नेय शैलों से बना हुआ। अगला करा, इसमें बेस्ट मीनिंग बताना है, यानी कि सेम मीनिंग। तो टर्स का हो जाएगा क्या, तो ब्रीफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन शब्दों का श्रेय किसे प्राप्त है। तो सुभाष चंद्र बोस को। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या योगी का पर्यायवाची शब्द है तो तपस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण निर्धरता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल जो था PURA इसको होता, पूरा मॉडल का पक्ष का समर्थन किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न संख्या गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थता, ऑप्शन नंबर 2। करा गुरु शिखर क्या? गुरु शिखर जो हिमालय अरावली का जो उच्चतम शिखर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़ करके पूर्व अर्थ जो बदल जाता है, जो शब्द के आदि यानी कि पूर्व में लगने से अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे स्वर कारक निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? तो मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है। अपोजिट मीनिंग बताना है यूसर्प का जो अपोजिट मीनिंग होगा इसमें हो जाएगा आपको सरेंडर, ऑप्शन नंबर डी। करा दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, 1526 ईस्वी में युद्ध में ही मारा गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार जो नियामक है इसमें सेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करा कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो लीला सेठ बनी थी और वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी थी। देश विदेश समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तराइन, यहाँ पे तराई की जगह तराइन हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? तो श्रीपद डांगे, ऑप्शन नंबर 4, 41 नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। करा निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का मांग है? तो ऊन का मांग बढ़ेगा तो भेड़ का मांग बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। करा करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो इसमें ओरिएंटेशन हो जाएगा, जो डी नंबर है यह सही है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक में सुंदर जो है गुणवाचक है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोट को रोक करके, विद्युत वाहन नियमित विनिर्माण करके, गंदे पानी का उपचार करके, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 ईस्वी में बने थे। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट पहुँचा था। अगला प्रश्न संख्या किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के लिए हुआ? तो वह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण के रूप में राजस्थान के बारे में विशेषता बता रहा है कि वह स्थान बहुत अच्छा। अगला प्रश्न करा कि यहाँ पे इंग्लिश का है, इसमें बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोविंशियलिज्म, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर के एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो एक अधिक बड़ी जो यूनिट बनाएंगे उसे जीवोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहलग्नता की खोज किसने किया था? तो इसका बेटसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न संख्या जेनेरा प्लैनेटेरम के लेखक कौन है? तो कार्लिनियस। अगला प्रश्न संख्या पर्णांक के बीजाणुधारीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? पर्णांक के जो बीजाणुधानीधर पत्ते होते हैं उसे जो कहा जाता है बीजाणुधानी पुंज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? तो साइकस का जो प्रवाल मूल होता है जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होते हैं। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो इसमें होता है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पैरेन्काइमा हो जाएगा। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो आवृत बीजी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? तो स्थिर वैद्युत विभव, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा जनन के समान नहीं है? तो पुनरुद्भवन है जो जनन के समान नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। एक समान गति वाला पिंड होता है, क्या होता है? एक समान गति वाला जो पिंड होता है वह हमेशा त्वरित नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा, त्वरित नहीं होता। एक समान वेग से चल रहे गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा? तो परवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्टाइल। करा इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। टिम बर्नर्स-ली ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 62। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, उसी में कोई भी सूचना के लिए सर्च करते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो इसमें कैल्शियम जो सल्फेट होता है यह गर्म करने पे भी नहीं घुलता है, इसलिए मुख्य रूप से यह ऐसे तो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, लेकिन यह जो है गर्म करने पे भी नहीं घुलता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा दोनों ऑप्शन रहने पे। कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल है क्या है? तो भारी जल जो होता है इसमें हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर भारी ड्यूटेरियम रहता है हाइड्रोजन की जगह। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लेना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? तो यह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यूफोर्बिएसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी नदी जो है पूर्व की ओर जाती है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। किसी जहाज का सोनार 1500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्र में तल पर 5 सेकंड के बाद लौट आता है। तो समुद्र तल की गहराई कितनी होगी? तो 5 सेकंड में लौट आता है, तो जाने में लगेगा 2.5 सेकंड आने में, तो 37.50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3750 ए हो जाएगा। ध्वनि का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, वह ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी। सजीव डॉट के जैविक घटक को बनाते हैं। तो सजीव जो है जैविक घटक बनाते हैं, यह आपको हो जाएगा तो जीवमंडल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला कर अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवणीय योग ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो 0.002 म्यू बार। ऑप्शन नंबर 2। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? बाष्पोत्सर्जन के दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपया थी। पहली बार यह किसने सुनिश्चित किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। कराई की निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य के बाद अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी उसके बाद आता है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, वह लड़की खड़ी हो जाती है, तो झूलने की अवधि क्या होगा? तो लघुत्तर यानी घट जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है कृष्णा नदी पे। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर होता है जनवरी में और अपसौर होता है जुलाई में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, करें भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास। तानसेन जो है एक अच्छा गायक था। परमाणु बम की खोज किसने किया था? ऑटो हन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो कमल हो जाएगा।
डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था। अल्फांसो है क्या यह एक आम का किस्म है? ऑप्शन नंबर डी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम बहादुर शाह जफर, जिसे कि 1857 की क्रांति के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। कैमा बड़ा देश है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भारत ही है। करा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के बारे में सत्य है? तो ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, ये अधिक टिकाऊ होते हैं, ये पेट्रो रसायन का उपयोग करके विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो 1, 2, तीनों कथन सही है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सभी कथन सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका आएगा 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है। 92 है। इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। 93 है, इसका आएगा ऑप्शन ए नंबर, 4:25। 94 है, इसमें आपको यहाँ पे व्यास की जगह त्रिज्या कर लेना है, रेडियस, तो अब ऑप्शन आएगा ए नंबर। अगला है 95 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6 सेमी। 96 नंबर है, इसका आंसर आएगा ए नंबर। 97 है, इसका आएगा -8। 98 है, इसका आंसर आएगा आपको 400, ऑप्शन नंबर डी। 99 है, इसका ऑप्शन आएगा 3 और 5 रखने पे आ रहा। 100 नंबर है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, धन्यवाद।